नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात जीवन की उस डोर की कमजोर होने की, क्योंकि हर दिन बढ़ते मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। पता नहीं कब किसकी सांसें उखड़ जाएं, जीवन की डोर टूट जाए। क्योंकि सोचिए, कोई मरीज अस्पताल की चौखट पर हो, उसकी सांसें अटकी हो, लेकिन सांसें ना मिले और वो अस्पताल के बाहर दम तोड़ दे। कितना भयानक होगा वो मंजर। लेकिन हम आपको ऐसी तस्वीर एक नहीं, कई दिखा सकते हैं। हो सकता है ये आपको विचलित कर दें, लेकिन आज आपके लिए देखना जरूरी भी है, क्योंकि जीवन की डोर कमजोर हो गई है। पता नहीं कब कौन साथ छोड़ दे। जब टूट रही थी सांस, ऑक्सीजन मिल जाती काश। अस्पताल की चौखट पर जब उखड़ रही थी सांस, ऑक्सीजन मिल जाती काश। मौत से पहले अटकती सांसों की ये तस्वीर फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड की है, जहां मौत से पहले इस मरीज ने ऑक्सीजन की गुहार लगाते हुए अपना एक वीडियो बनाया ताकि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली और आखिरकार इस शख्स ने, इस मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं साहब, दिखा रहे हैं तुम्हारे भी मरेंगे, तुम्हारे भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे। मेरी बददुआ है, ये मेरी बददुआ है तुम लोगों को। अगर अस्पताल ने लापरवाही न दिखाई होती और अगर वक्त पर सांसों का इंतजाम हो गया होता, ऑक्सीजन मिल गई होती, तो इस मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन अस्पताल ने बदइंतजामी का ऐसा चोला ओढ़ा कि मरीज यूं ही तड़पता रहा, लेकिन उसे ऑक्सीजन मिली नहीं। अब दिल दहला देने वाली न अटकती सांसों को देखिए और महसूस कीजिए कि जब सांस अटकती है तो जीवन की डोर कितनी कमजोर हो जाती है। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के गेट की है, जहां एक महिला ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है। दूसरी तरफ महिला का पति अस्पताल में एडमिट करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन अस्पताल ने बेड का रोना रोते हुए महिला को एडमिट नहीं किया, जिसके बाद इस मरीज ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। अब उत्तराखंड के सुशीला तिवारी अस्पताल का यह हैरान करने वाला वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला ऑक्सीजन लगाए पानी के लिए गुहार लगा रही है, कहीं से कोई पानी पिला दे। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है, प्लीज आप पैक्ड पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द। लेकिन महिला की गुहार लगाने के बावजूद उसे पानी नहीं मिलता, जिसके बाद गुरुवार को मौत की खबर सामने आई। ये तीनों तस्वीरें न सिर्फ झकझोर कर रख देती हैं, बल्कि अस्पतालों की बदइंतजामी के पोल खोल देती हैं, जहां न तो सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है और न ही पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना ने न केवल जीवन की डोर को कमजोर किया है, बल्कि समाज की तस्वीर को भी बदल दिया है। जहां सामान्य मौत मरना भी आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना के गिरफ्त में जकड़ी इंसानियत अब अर्थी को कंधा देने के लिए भी बचती नजर आ रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस महामारी ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि इंसान को मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा। देहरादून मोर्चरी की बात करेंगे। 5 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही, लेकिन उसे देखने वाला, उससे लेने वाला कोई नहीं आया। ये रिपोर्ट देखिए।
श्मशान में लाशों का अंबार लगा है। जिधर देखो उस तरफ चिताएं धधक रही हैं। एक चिता बुझती नहीं कि दूसरी जलने लगती है। यही हाल है बिजनौर के गंगा बैराज श्मशान घाट का। जहां लकड़ियों का इंतजाम करने वाले और चिता सजाने वालों की भी हिम्मत जवाब देने लगी है, क्योंकि मौत का ऐसा मरघट श्मशान घाट पर अपनी पूरी जिंदगी खपाने वाले राम सिंह ने कभी नहीं देखा। यहाँ कम से कम भी कोरोना वाली 10-15 से ऊपर आ जाती है रोज। आप यहीं रहते हो? यहीं के नहीं? मैं यही रहता हूँ सुबह शाम तक। हाँ लगभग 10 से 15 बॉडी रोज आती हैं आपके हाँ कम से कम। ध्वस्त व्यवस्थाओं की ऐसी तस्वीरें केवल यूपी से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से भी आई हैं। हालात बदतर हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि वो न तो इंसान को जीते जी सम्मान दे पा रहे हैं और नहीं मरने के बाद। देहरादून के शवगृह में 5 दिनों से 4 लाशें रखी हुई हैं, जिन्हें ले जाने के लिए न तो कोई उनका परिवार आगे आ रहा है और न ही इन शवों के अंतिम संस्कार के लिए जिम्मेदार सिस्टम ही कोई कदम उठा रहा है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। कहें तो यूं कि सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। मैं इस वक्त जो है कोरोनेशन अस्पताल में हूं। बड़ा मुश्किल हो रहा है ये रिपोर्ट बनाना, क्योंकि इस वक्त हम जहां पर हैं वो शव विच्छेदन गृह है कोरोनेशन हॉस्पिटल का, और स्थिति इतनी खराब है कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 3 से 4 डेड बॉडी कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, और इन डेड बॉडियों को ना कोई यहाँ पर पूछने वाला है, ना इनका अंतिम संस्कार करने वाला है। मेरे सहयोगी निशांत बड़ी मुश्किलों से अंदर पहुंचे हैं और वो दिखा रहे हैं आपको कैमरे में कि किस तरीके से बॉडी यहाँ पर हैं। और अगर फर्श की बात करें तो सारे कीड़े आपको फर्श पर नजर आएंगे। पूरी संवेदनाएं खत्म हैं। ये बताती हैं कि कितनी जो संवेदनाएं हैं ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल, क्योंकि दून अस्पताल की हम बात करें तो उसको कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया है, ये भी कोविड डेडिकेटेड हो गया है। 5 दिन में इन शवों की हालत बिगड़ चुकी है। आसपास भी संक्रमण का खतरा है। ये सभी की सभी तस्वीरें मौत के बाद न सिर्फ झकझोरती हैं बल्कि हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जिंदगी की डोर कमजोर हो चली है और इंसानियत सिसक रही है। हालातों को सुधारने वाली व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसकी गवाही खुद इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जीवन की इस डोर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन। 1 मई से पूरे देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कल से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं यूपी सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन से खरीदी 1 करोड़ वैक्सीन से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन करने का दम भर रही है। हालांकि यूपी की आबादी को देखते हुए ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह लगती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 18 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला कहीं जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। महामारी से महायुद्ध की तैयारी। वैक्सीन के कवच से होगा संक्रमण ध्वस्त। मौत के वायरस से बचाने के लिए 1 मई से पूरे देश में ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है, जिससे न सिर्फ संक्रमण का संहार होगा बल्कि लोगों के भीतर वायरस के वार से लड़ने का हथियार होगा। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में टीकाकरण की तैयारी वाकई में कितनी पुख्ता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। यूपी में 1 मई से 7 जिलों में टीकाकरण शुरू होगा। महाअभियान के तहत 9 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर योगी सरकार दे चुकी है। वहीं 4 करोड़ वैक्सीन के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर निकालेगी और 10 दिन में ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजधानी में 18 से 44 साल की उम्र वालों के टीकाकरण की तैयारियां आधी अधूरी हैं। दरअसल वैक्सीन और व्यवस्थाओं की कमी के चलते शनिवार को पहले दिन सिर्फ 3000 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ये टीकाकरण राजधानी के 10 जिला अस्पतालों में होगा, जिसमें केजीएमयू, एसजीपीजीआई, बलरामपुर, राम मनोहर लोहिया, लोक बंधु, सिविल अस्पताल, अवंतीबाई, झलकारीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और भाऊराव देवरस अस्पताल शामिल हैं।
यहाँ 18 से 44 साल की उम्र वाले उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें टाइम और सेंटर अलॉट कर दिया गया है। बाकी रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अभी अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। हालांकि आगे वैक्सीन लगेगी या नहीं ये भी अभी तय नहीं है। इसके लिए अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए, क्या वो मिलना इतना आसान है? क्योंकि अब से पहले यूपी सरकार ने सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई है, लेकिन अब उसे 9 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीनेशन के लिए बनी कमेटी पहले ही कह चुकी है कि उसे जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी देश में नहीं है। यही वजह है कि योगी सरकार इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगी ताकि वक्त रहते सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा सके, क्योंकि अभी बाहर से सिर्फ रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को ही इजाजत मिली है। हालांकि आने वाले समय में दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं टीकाकरण को लेकर यूपी सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी खत लिखा जा चुका है। देखिए, मैंने कहा कि अब से 1 सप्ताह पहले हम लोग 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दोनों कंपनीज को दे चुके हैं, भारत बायोटेक को भी और दूसरी कंपनी को भी। अब सवाल ये है कि कंपनी के पास अवेलेबिलिटी का जो स्थिति है उसी के अनुसार हमको मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए पंजीकरण कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा पूरा प्लान यह है कि हम 1 तारीख से उसको ज़रूर करें। ये इसमें हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही या कमी नहीं रहेगी। वहीं जहां यूपी सरकार कल से वैक्सीनेशन अभियान चलाने का दम भर रही है, तो देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 मई से वैक्सीन अभियान को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं, जिसमें एमपी की शिवराज सरकार ने वैक्सीन नहीं पहुंचने का हवाला दिया है, तो वहीं राजस्थान सरकार ने 15 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने की बात कही है, जबकि महाराष्ट्र में 45+ लोगों के वैक्सीनेशन में ही दिक्कत पेश आ रही है और दिल्ली में वैक्सीन की डोज कब पहुंचेगी इसका जवाब ठीक से अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में यूपी में वैक्सीनेशन कैसे होगा, ये एक सवाल कहीं कहीं खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 मई से 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस अभियान की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा के तमाम प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बाबत कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। सीएमओ आरसी पांडे कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने जो वर्बली जानकारी दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि हमें अभी तक उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही जिला प्रतिरक्षण अधिकारी संजीव वर्मन का भी कहना है कि अभी उनकी कोई ऐसी तैयारियां नहीं है जिसके आधार पर वो कह सकें कि कल से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। संजीव वर्मन कहते हैं कि इस बाबत उन्हें कोई निर्देश नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है और ना ही इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आगरा ने कोई तैयारी की है। ऐसे में एक सवाल कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि क्या 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला कहीं जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया? क्या बिना तैयारी के 18+ के लिए हुआ वैक्सीनेशन का ऐलान? आधा दर्जन राज्यों ने टीकाकरण के लिए हाथ क्यों खड़े किए? कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया लेकिन वैक्सीन है ही नहीं। कई राज्यों में अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है। हालात खराब होने से कई राज्यों ने एक एक कर इनकार किया। रजिस्ट्रेशन खुलने पर पहले दिन 1.25 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए। वैक्सीन कब और कहां लगेगी, लोगों को ये तक जानकारी नहीं है। क्या वैक्सीनेशन अभियान का फैसला बिना सोचे समझे लिया गया? मेरठ में 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाने के अभियान की तैयारी जारी है। स्वास्थ्य महकमा तैयारी पूरी करने में जुटा है। सीएमओ अखिलेश मोहन की माने तो टीकाकरण का जो टारगेट दिया गया है उसको करीब 70% तक पूरा कर लिया गया है। वहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि टीकाकरण अभियान में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। हमारे यहाँ कुल रूरल अर्बन के अंदर 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहाँ पिछले दिनों हम 60+ और 45+ के लोगों को हमने वैक्सीनेशन लगाया है। अर्बन एंड रूरल के अंदर 50% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज़ के अंदर है
और 50% रूरल में है। तो पिछली बार का हमारा जो वैक्सीनेशन है काफ़ी सक्सेसफुल है, 70% प्लस हो चुका है यहाँ की जनता का इस एज के, तो मतलब जो हमको टारगेट दिया हुआ था। अब जैसे जैसे वैक्सीन आएगी, पीछे से हमको आश्वासन दिया गया है कि वैक्सीन आएगी, जैसे जैसे वैक्सीन आएगी लोगों को लगती चली जाएगी। ये हमारा जो 18 साल से 45 साल तक के युवाओं को जो वैक्सीन लगनी है वो 1 तारीख से लगनी है प्रातः 9 बजे से। अभी सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आदेश किए गए हैं। जैसे जैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उनके रजिस्ट्रेशन के अनुसार उनको जो जो तिथि मिलेगी उसी तिथि के अनुसार सभी व्यक्तियों का ये टीकाकरण विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन और चौधरी चरण विश्वविद्यालय प्रशासन सभी पूरे सहयोग से और पूरी मेहनत से अपना कार्य करेंगे। वैक्सीन लगवाई थी 26 मार्च को। अच्छा। और दूसरी डोज का जो है समय आ रहा है, लेकिन सर जी डर लग रहा है क्योंकि इतनी भीड़ है सेंटरों पे और कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3.86 लाख से अधिक नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। हालात बेकाबू हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन यह अभियान कितना पुख्ता साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।